घरदारी का सबसे चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट टास्क कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई कोई दिन पूरा झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग में ही निकल जाता है और घर के स्पेशली किचन के ढेर सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, या इन्हीं घर के कामों को करते करते आप इतना थक जाती हैं कि ज़रूरी काम रह जाते हैं। जहनी स्ट्रेस अलग और काम ना हो जाने का गिल्ट भी रह जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए है, जहां मैं अपनी स्मार्ट कुकिंग एंड क्लीनिंग रूटीन के साथ घर के बाकी ज़रूरी काम कैसे मैनेज करती हूँ शेयर करूँगी, जहां आप भी मेरी तरह 15 to 20 मिनट्स रूल फॉलो करते हुए अपने घर के सारे काम टाइमली मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर बेमेनियंस एंड वेलकम बैक। सारे दिन में बर्तन धो लेना, सिंक एरिया नीट करना एक कंटिन्यूस और एंडलेस टास्क है, लेकिन खाली डिश वॉशिंग आपकी किचन की प्रॉपर क्लीनिंग और हाइजीन लेवल को जस्टिफाई नहीं करता। वॉश किए हुए बर्तन ड्रेन मैट पर रखें या प्लेट रैक में। इनकी प्रॉपर और टाइमली क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बर्तन धोना, स्पेशली इन समर्स एंड मानसून, क्योंकि ड्रेन डिश में ड्रेन किया हुआ पानी खड़ा रहने की वजह से एक तो स्मेल, दूसरा प्लेस किए हुए धुले बर्तन साफ़ नहीं रहते और तीसरा अनहाइजीनिक और अनप्रेजेंटेबल लगता है। तो वीक में 2 दफ़ा बर्तन वॉश करने के बाद किचन के इस सिंक एरिया की क्लीनिंग भी तवज्जो मांगती है। ये काम रूटीन का नहीं, इसलिए करने में मुश्किल या ओवरलुक रहता है ना। लेकिन जब स्टार्ट करें तो सिर्फ 10 से 15 मिनट। तो आज का 15 to 20 मिनट्स रूल हम इस डिश रैक की क्लीनिंग पर अप्लाई करेंगे। और हाँ, क्लीनिंग करते करते बाकी किचन के काम भी साथ साथ करते जाएंगे, ताकि एक ही कॉर्नर तवज्जो का मरकज़ ना रहे और बाकी काम अनडन ना रह जाएं। तो उठाएं अपना DIY ऑल पर्पज़ मैजिक क्लीनर, 2 से 3 ड्रॉप्स ब्लैक ऑयल के डालें अगर ज़्यादा गंदगी है, वरना ऐसे ही सारे एरिया पर इंक्लूडिंग काउंटर टॉप स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इस दौरान कोई और काम जैसे आटा गूंदना, स्पाइस जार्स की रीफिलिंग या कुछ पकाने के लिए अगर भिगो कर रखना है तो वो कर लें। उसके बाद अपना टाइम वेस्ट किए बिना इस डिश रैक की सिंपल स्पॉन्ज के साथ रबिंग कर लें। बिलीव मी, विदाउट मच एफर्ट स्मूथली सारा मैल एकदम साफ़ हो जाएगा और जो काम खामखा ओवरलुक या पेंडिंग हो रहा था, सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी DIY क्लीनर के साथ किसी दिन आप अपने सिंक एरिया पर पड़े सिंक मैट और ड्रेन मैट की क्लीनिंग भी इसी 10 से 15 मिनट रूल को फॉलो करते हुए ईजिली कर सकते हैं। अगर रैक के इनर एरियाज़ की प्रॉपर क्लीनिंग ड्यू है तो मेटालिक ब्रिस्टल्स वाला ये ब्रश बड़े काम की चीज़ है, जिसकी शेप एक तरफ से बेंड की गई है ताकि आसानी से हर कोने तक पहुंचकर सफाई कर सके। इसके हार्ड मेटालिक ब्रिस्टल्स हर तरह के स्टेन्स को एफर्टलेसली रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। समटाइम्स हम ज़्यादा मेहनत और थका देने वाले कामों को जानबूझकर भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट क्लीनर और प्रैक्टिकल क्लीनिंग टूल्स यूज़ कर लिए जाएं तो वही काम एकदम इजी और स्मूथ हो जाते हैं। इसी DIY क्लीनर के साथ किसी दिन आप अपने सिंक एरिया पर पड़े सिंक मैट और ड्रेन मैट की क्लीनिंग भी इसी 10 से 15 मिनट के रूल को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। सो गर्ल्स, लुक एट दिस डिश रैक नाउ। कितना आसान तरीके और कम टाइम में नज़रअंदाज की जाने वाली क्लीनिंग सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो गई। विंटर्स में वीक में 2 दफ़ा और समर्स में एटलीस्ट 3 दफ़ा इस एरिया की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जो कि डिश रैक के साथ साथ इस एरिया के काउंटर टॉप की टाइल्स को भी स्टेनलेस और स्पॉटलेस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइल्स पर मुस्तकिल और मुसलसल पानी रहने की वजह से ना रिमूव होने वाले स्टेन्स रह जाते हैं, जो आपके किचन को जल्दी ओल्ड लुक्स भी दे देते हैं और अनहाइजीनिक भी लगता है। इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग के अलावा इस एरिया को बर्तन साफ़ करने के बाद एक दफ़ा वाइप करके ज़रूर ड्राई कर लिया करें, फिर डिश रैक को प्लेस करें। इस तरह ना सिर्फ आपके काउंटर टॉप की टाइल्स की चमक और ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी, इनफैक्ट आपका डिश रैक भी सालों चलने वाला है। इस तरह आपके इस्तेमाल के बर्तन भी इवन वॉश होने के बाद भी साफ़ सुथरे और ड्राई रहेंगे। क्लीनिंग के लिए छोटे बड़े हर तरह के ब्रश ज़रूर अवेलेबल और इजी एक्सेस में बिल्कुल हैंडी रखें, ताकि जब भी मौका मिले फ़ौरन लगे हाथ आप क्लीनिंग कर लें और आपको सोचना ना पड़े। हाँ,
और यहाँ बचे हुए ब्रेड या रोटी के टुकड़े कभी वेस्ट ना करें। जब बर्तन वॉश करने के लिए वाइप करें तो इनको किसी बाउल में निकालकर थोड़ा पानी डालकर सोक कर लें और किचन से थोड़ा पॉज लेते हुए जाएं और इनकी खिदमत में पेश करें, जिनकी बदौलत आपके रिज़्क में बरकत यकीनी है। जहाँ गोश्त को वॉश करके साफ़ करना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, वहाँ चिकन श्रेड करना भी आपके सब्र को आजमाता है ना। इसलिए अलार्म लगा कर करेंगे तो यही काम एक चैलेंज और टास्क बनाकर आप जल्दी निपटा पाएंगी। अब 10 to 15 मिनट्स रूल को फॉलो करते हुए काम इन टाइम और जल्दी तो हो जाएंगे, लेकिन अगेन वही बात कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, इसलिए दरमियान में हेल्दी और प्रोडक्टिव पॉज या ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। जैसे ड्यू टाइम की नमाज अदा करना, पानी पी लेना, या मेरी तरह वीक में 2 दफ़ा 1 घंटे की कुरान क्लास, जैसे आजकल दौरा कुरान स्टार्ट है तो वो अटेंड कर लेना, आपके माइंड को रिलैक्स और नेक्स्ट कामों के लिए रिचार्ज आपको कर देता है और आपकी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के साथ साथ माइंड और बॉडी का जंक भी रिमूव होता रहता है। इस ब्रेक के बाद ऐसे काम जो आपकी एक्चुअल कुकिंग के इनिशियल प्रेपरेशन से रिलेटेड हैं, जैसे अंडे बॉयल कर लेना या खाना बनाने के लिए चने बॉयल कर लेना, और किसी तरह के भी ऐसे रिलेटेड काम जो आपकी एक्चुअल मील प्रेपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनको किया जा सकता है ताकि नेक्स्ट कुकिंग में आपको आसानी हो। जब सीज़न ट्रांजिशन का टाइम आता है तो कुछ काम रूटीन के कामों में ऐड हो जाते हैं। जैसे समर स्टार्ट हो रहा हो तो रज़ाइयाँ कंबल संभालना, इनको वॉश करना या धूप लगवाना, ये सब हमारे रूटीन के कामों में ऐड हो जाते हैं। विंटर बेडिंग में यूज़ होने वाले फ्लीस या वेलवेट के मैट्रेस कवर्स या बेड कवर्स को चेंज करना भी रूटीन से हटकर टाइम कंज्यूमिंग टास्क में शामिल है। तो घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले 10 से 15 मिनट का अलार्म लगाएं और डेली एक एक करके हर रूम की बेडिंग को सीज़न के अकॉर्डिंग रीसेट कर लें, ताकि रूटीन की वर्क फ्लो में ये एक्स्ट्रा काम ऐड होकर बाकी कामों को डिस्टर्ब ना करें और आपका घर न्यू सीज़न के लिए रेडी और वेलकमिंग हो जाए। मोर ओवर, विंटर्स में यूज़ होने वाले डार्क और डेंस कलर्स समर स्टार्ट होते ही वार्मथ और डल लुक्स देते हैं। मैट्रेस भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग मांगते हैं और समर स्टार्ट होते ही लाइट, फ्लोरल, वाइब्रेंट या पेस्टल कलर्स आपको लाइट, कूल और फ्रेश फील देते हैं और आपके रूम की ओवरऑल वाइब्स को चेंज कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके माइंड के साथ होता है। और इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर सॉफ्ट, प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग होगा ना, तो घर के काम बोरिंग या स्ट्रेसफुल नहीं लगेंगे। यहाँ एक बात बहुत मैटर करती है, यानी अगर आप सिंगल हैंडेडली ये सारे काम कर रही हैं तो 10 से 15 मिनट का अलार्म लगाना मस्ट है। आपको थकन या स्ट्रेस का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास हाउस हेल्प है तो अलार्म लगाए बिना यही काम 5 से 10 मिनट में हो जाना पॉसिबल है। इसलिए अवेलेबल हेल्पिंग हैंड ये एक तो आपके जहन और बॉडी को थकने नहीं देता, दूसरा घर के बाकी काम पेंडिंग या ओवरलुक नहीं होते। और ये काम स्पेशली उस दिन रखें जिस दिन आपका लॉन्ड्री डे हो, ताकि ये भारी भरकम वॉल्यूमिनस बेड कवर्स खामखा क्लटर ना बनाएं, जगह ऑक्यूपाई ना करें और डायरेक्ट वॉश हो जाएं, ताकि इन टाइम ये बाद में संभाले भी जाएं। अब एक और बात, कुकिंग करने से पहले अगर सब्जियों की चॉपिंग और कटिंग करनी है तो भी 10 से 15 मिनट का अलार्म लगाएं, क्योंकि कभी भी इस तरह पलक झपकने से ये काम नहीं हो सकता। और अगर अलार्म सेट करके ना ये काम किया तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसका असर आपकी ओवरऑल कुकिंग टाइम पर पड़ सकता है, जो इन टाइम कुकिंग को डिले भी कर सकता है। तो देखा आपने, प्री मील प्रेपरेशंस अगर अलार्म सेट करके की जाएं तो कुकिंग विद इन नो टाइम पॉसिबल होती है, स्पेशली जब आपके मेन्यू में चाइनीज़ डिश शामिल हो, जिसमें बेसिकली मेन काम ही सब्जियों की कटिंग, चॉपिंग, चिकन को मैरिनेट, फ्राई या श्रेड करना होता है। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर वगैरह। ज़्यादा पकाना भी नहीं होता ताकि सब्जियों का क्रंच ख़त्म ना हो। यहाँ चलते चलते आपसे अपना एक मैं ब्लेंडर भी शेयर कर दूँ, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो जो मेथड फॉलो करके या पैंतरा बदल के मैंने अपनी इस गलती को मैनेज किया, आप भी कर सकें। एक्चुअली मैंने ना सब्जियों और चिकन को कुक करके रोल बनाने के लिए स्टफिंग रेडी की थी, लेकिन गलती से उसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया
और एकदम झटक कर डालने से ब्लैक पेपर भी ज़्यादा डल गया। अब मैं क्या करती, ऑन द स्पॉट मैंने चावल बॉईल किए और उसमें सारी स्टफिंग को मैंने एग फ्राइड राइस बनाने में यूज़ कर लिया, चावलों में नमक डाले बिना। इस तरह मैंने किसी को फ़ील करवाए बिना और स्टफिंग वेस्ट किए बिना एक और डिश रेडी कर ली। हाँ, जिसके साथ बाद में मुझे मंचूरियन भी बनाना पड़ा, बट घर वाले इस अचानक की ट्रीट पर इतना खुश हुए जिनको मैंने इस तैयारी के पीछे का राज तो बिल्कुल शो ही नहीं होने दिया। तो समटाइम्स बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती ही रहती हैं। स्मार्टनेस उन गलतियों को कवर करने में है। तो माय डियर्स, आपने देखा कभी कभी अनजाने में की गई गलतियाँ आपकी जहानत और टाइमली प्रॉपर एक्शन लेने से आपके लिए रिवॉर्ड भी बन जाया करती हैं। तो अपनी ओवरऑल होम मेकिंग में एक होम मेकर को 10 to 15 मिनट्स रूल फॉलो करने के साथ साथ स्मार्टनेस और क्लेवरनेस की ज़रूरत भी पड़ती है। प्रॉपर टूल्स एंड गैजेट्स का अपना क्रूशल रोल है। तो ये एक स्मार्ट होम मेकर ही है जो अपनी होम मेकिंग का ताज इतनी आसानी से तो नहीं, हाँ, अपनी जहानत, नेक नियति, खुलूस और सिंसेरिटी के जज्बे को अपने सर की जीनत बना सकती है। लेकिन उसके साथ एक बात ज़रूर याद रखें, वो ये कि ताज समटाइम्स आपकी उम्मीद और ख्वाहिश के मुताबिक आपको नहीं भी मिलता। तो बिना किसी रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन को जहन में रखे अपना द बेस्ट दें और अपने इस रिवॉर्ड की बात अगर करें तो अल्लाह के यहाँ वो आपको किसी न किसी सूरत में मिलना तो तय है। ये थी मेरी 10 to 15 मिनट्स रूल फॉलो करके अपनी स्मार्ट होम मेकिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की। If you like this video, then do share it with your family and friends so that they can get maximum benefits out of it. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.